बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मॉड्यूल है इंटरनल ऑडिटिंग और आज हम इसका फर्स्ट लेसन लेंगे, इंट्रोडक्टरी लेसन, और इसके अंदर विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस एंड द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली किसी भी बिजनेस का जो कोर फीचर है वो दो हैं। एक तो रिस्क है कि जब वो मार्केट में प्ले करेगा तो रिस्क होगा, और सेकेंडली प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि वो कुछ प्रॉफिट मेकिंग कर सके, और प्रॉफिट मेकिंग तभी मालूम होगी जब हम चीज़ों का हिसाब किताब रखेंगे, और उस हिसाब किताब को हम कहते हैं अकाउंटिंग। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, ऑडिटिंग पढ़ने से पहले अकाउंटिंग का कोई बेसिक सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ा है। और अकाउंटिंग के जो हमारे पास मेन फीचर्स हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिकॉर्डिंग को बाय द एंड ऑफ मंथ और बाय द एंड ऑफ ईयर आप उसको जब एनालाइज करेंगे, सो विल गेट टू नो वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस और एट ब्रेक इवन। अब क्या आपने सही चीज़ों को रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, इसकी क्लैरिटी के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को अगर मैं सादा ज़बान में आपको बताऊं तो आपके खातों की जो जांच पड़ताल है, आपके अकाउंट्स की जो जांच पड़ताल है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रू एंड फेयर इज़ अ टेक्निकल टर्म इन द रेफरेंस ऑफ ऑडिटिंग। अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं, तो हम कहते हैं कि जी आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिपिक्टिंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अ कंपनी पार्ट। और अगर उनमें कोई गड़बड़ है, कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो फिर हम कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है जी, दे आर नॉट डिपिक्टिंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द अकाउंटिंग और द बिजनेस। सो बेसिकली आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है, और अगर कोई गड़बड़ ना भी हो तो तब भी आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए और उनको स्टैम्प करने के लिए कि हाँ जी ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, तब भी हम ऑडिटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ऑडिटिंग आपका सारा साल भी चल सकती है, जिसको आप इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये साल में एक आध दफ़ा भी हो सकती है, जिसको आप इंटरम ऑडिट कहते हैं, कि साल के दरमियान में आप कह लें कि आफ्टर ईच 6 मंथ्स, हाफ ईयर। और ये एनुअल भी हो सकता है। एनुअल को आप एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं, या आप उसको फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। और एक्सटर्नल ऑडिट या फाइनल ऑडिट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज आके करती हैं, कोई ऑडिट फर्म आके ऑडिट करेगी, इसलिए इसको एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। और फाइनल ऑडिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते हैं विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर कॉमन मैन, फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, फॉर स्टॉक होल्डर्स। बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है हर कंट्री के अंदर कि आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएंगे और पब्लिश करवाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रिक्वायर्ड है हर कंपनी के लिए कि वो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएंगे और फिर उसे एक उर्दू न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एटलीस्ट पब्लिश करवाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली जुलाई के स्टार्ट में आपके पास अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो हाफ पेज के या फुल पेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज की, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी और उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी। जनवरी में भी आती हैं कि जो जिन लोगों का साल कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो वो जनवरी फरवरी के अंदर पब्लिश होती हैं उनकी स्टेटमेंट्स। तो बहरहाल ऑडिट करवाना वंस अ ईयर तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कॉरपोरेशन की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉरपोरेशन, कंपनी की बात कर रहे हैं। तो एक दफ़ा एनुअल ऑडिट करवाना साल के आखिर में हर कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट है। रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको चेक करेगी, पाकिस्तान में SCCP इसको चेक करती है, ठीक है। तो ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पैसा किसी और का है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। कंपनी के सेटअप को ऑलरेडी बिजनेस के किसी बेसिक सब्जेक्ट में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने खुद भी आपको IFRS के सब्जेक्ट में जब हमने कंपनी की डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस की तब भी वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि कॉरपोरेशन कहते ही उसे हैं कि जिसमें पैसा किसी और का लगता है, शेयर होल्डर्स का, जो शेयर परचेज करता है,
और उस पर बिजनेस जो है वो मैनेजर्स करते हैं। बिजनेस करने से मुराद ये है कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स करते हैं। तो जो पैसा लगा रहे हैं वो ऑनर हैं, और जो उनके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो एजेंट्स हैं, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, द ऑनर्स। तो जब इस तरह की कैफियत होगी कि पैसा किसी और का है और डिसीजन मेकिंग कोई और करेगा, तो वहाँ पे ऑडिट की ज़रूरत और बढ़ जाती है कि क्या पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या इसमें कहीं गड़बड़ है, या इसको मज़ीद एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऑडिटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली इन द केस ऑफ अ कॉरपोरेशन। और अगर आप वैसे भी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करें, तो चाहे प्रॉपर ऑडिट तो वहाँ पे नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। ये जो आपके सरप्राइज विजिट्स होते हैं, सरप्राइज स्टॉक टेकिंग्स होती हैं, ये सारी ऑडिट का हिस्सा ही है बेसिकली। तो किसी ना किसी सेगमेंट पे, किसी ना किसी सूरत में, कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट चलता रहता है, ठीक है। बट मैंने अगेन आपको जैसे बता दिया कि कॉर्पोरेशन में इट्स अ मस्ट, लीगली भी और एथिकली भी और हर हवाले से इट हैज़ टू बी कैरिड आउट। ओके जी, ये इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ऑडिटिंग का, एक ओवरव्यू कह रहे हैं आप पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एंड अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये तीन हैं बेसिकली जो चीज़ें हैं। द पर्पस ऑफ द ऑडिट, देन अकाउंटेबिलिटी है, एंड देन हमारे पास है टाइप्स एंड लेवल ऑफ एश्योरेंस। सो बेसिकली ऑडिटिंग का पर्पस जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि चेक एंड बैलेंस है, और ये चेक करना बाय द एंड ऑफ ईयर और ड्यूरिंग द ईयर कि क्या हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये तो एक बेसिक पर्पस आ गया इसका। अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली हम अकाउंटेबल करना चाहते हैं उन मैनेजर्स को कि जो हमारे बिहाफ पर, ऑनर्स के बिहाफ पर हमारे पैसे के बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट कर बनाएगा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, तो उसको ना बिजनेस से कोई कंसर्न है ना शेयर होल्डर से। वो अब इस चीज़ के पैसे लेगा कि इस बिजनेस सारी एक्टिविटी को वो रिव्यू करेगा और रिकॉर्ड देखेगा और बताएगा क्या ये सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं रिकॉर्ड हुआ, या सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली जब ऑडिट होता है तो मैनेजर्स अकाउंटेबल हो जाते हैं कि जो भी काम उन्होंने किया है उसके लिए वो आंसरेबल है। इसके रेफरेंस में दो थ्योरीज हैं हमारे पास, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। इन पे मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन एजेंसी थ्योरी के रेफरेंस में जो एक उसका क्रक्स है वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि शेयर होल्डर्स ऑनर हैं और उनके बिहाफ पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो मैनेजर्स एजेंट्स हैं ऑनर्स के। ये बेसिकली एजेंसी थ्योरी के बॉटम लाइन है। इसमें डेफिनेटली कुछ और बातें हैं, लेकिन वो हम डिटेल में आगे आने वाले लेसन्स में करेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ एश्योरेंस एंड रिपोर्टिंग, जो प्रोसीजर है ना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं एश्योरेंस। तो वो डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। सो इनके थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं मैनेजर्स की, और इसके थ्रू हमारा पर्पस होता है कि हम मेन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और सारे प्रोसीजर हैं, हम देखें क्या वो फेयर चल रहे हैं या नहीं। सो आई होप ये आपको क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। ओके जी, नाउ वेरी प्रिसाइजली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन देख लेते हैं कि इसको प्रिसाइजली डेफिनेशन की फॉर्म में। An audit engagement is a type of assurance engagement carried out by an auditor to give an independent opinion on a set of financial statements. वही बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, ऑडिट करेंगे, और उस पर जो ओपिनियन देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, बिकॉज ऑडिटर ना मैनेजर्स से कुछ लेन देन है ऑडिटर्स का, और ना ही शेयर होल्डर्स के साथ कुछ लेन देन है। सो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू enable the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. Financial reporting framework means कि accounting
जैसे आपको गाइड करती है कि अगर ये मामला हो, ये ट्रांजैक्शन हो, तो आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्रॉपर प्रोविजंस आपने प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं, या आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, या आपने जो आपके एसेट्स की और लायबिलिटीज की रिकॉर्डिंग थी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे होनी चाहिए थी वैसे हुई है या नहीं हुई है, डेप्रिसिएशन और टैक्स की ट्रीटमेंट क्या वैसे हुई है जैसे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं या नहीं हुई। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये है ऑब्जेक्टिव ऑडिट का। मजीद यहाँ पे एलाबोरेट हो गया कि हम ये देखेंगे कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर है कि नहीं। तो अब हम कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्या है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर है कि आप अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिकॉर्ड करें। दैट इज ट्रू एंड फेयर रिकॉर्डिंग, राइट। हाँ, इसमें और चीज़ें भी हैं जो साथ के साथ आगे आ जाएंगी। यानी आप जानबूझ के कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करते, दैट इज़ फ्रॉड। या आप किसी चीज़ की आपने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल तो सही अप्लाई किया है लेकिन आपने अमाउंट गड़बड़ कर दिया है, दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन और एरर। तो इन सारी चीज़ों को ऑडिटर देखेगा। ओके जी, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट विच इज़ लीगली रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया फाइनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट जो साल में एक दफ़ा होता है, दैट इज़ लीगली रिक्वायर्ड। So impartial view of financial statements provided by the auditor, we have discussed it. Review of accounting and control systems, including recommendations in relation to system. जैसे मैंने आपसे कहा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर एक्टिविटीज सबको देखेगा। तो कंट्रोल सिस्टम्स, आपकी इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इन्स एंड आउट्स क्या हैं, कैश को कैसे डील किया जा रहा है, आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको कैसे डील किया जा रहा है, उनकी डेप्रिसिएशन, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों को ऑडिटर देखेगा। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में रेकमेंड करेगा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। इन एडिशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द ऑडिटर माइट डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। मैंने पिछली स्लाइड पे इनकी बात की थी कि एरर्स और फ्रॉड्स अगर होंगे तो ऑडिटर उनको भी देखेगा। मैंने कहा था वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी देखेगा कि उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, और फिर इस चीज़ को भी देखेगा कि कोई फ्रॉड, एरर या मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। ओके जी, सो दीज आर द नाउ बेनिफिट ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी जैसे हमने कहा इंटरनल ऑडिट है, इंटरम ऑडिट है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट है जो सारा साल चलता रहता है। अ मीन ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स हैं तो उनके दरमियान में अगर कोई एग्जिट हो रहा है, कोई एंटर हो रहा है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में डिटरमिन करना है तो डेफिनेटली ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे सब लोग भरोसा करेंगे। देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी मोर एक्सेप्टेबल टू टैक्सेशन अथॉरिटीज। ऑब्वियसली टैक्स अथॉरिटीज उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगी। सेल ऑफ द बिजनेस और निगोसिएशन ऑफ अ बैंक लोन may be facilitated by the production of audit. This is required. Audited statements ही trustworthy होंगी। यूजफुल फॉर अ स्लीपिंग पार्टनर जो प्रैक्टिकली आपके बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उसका कैपिटल है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली जब वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है, उसको नहीं पता कौन क्या रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक थर्ड पार्टी ऑडिटर जब ओपिनियन दे देता है कि हाँ जी सही है, ट्रू एंड फेयर है, तो फिर वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। और अगर वो कहता है ट्रू एंड फेयर नहीं है, वी हैव डिटेक्टेड सम एरर्स और फ्रॉड्स, तो देन अगेन वो इसको परसू कर सकता है। So this will be helpful for the sleeping partner. Accountability जैसे हमने पहले डिस्कस किया, the quality or state of being accountable is being required or expected to justify actions and decisions of the managers of the agents who are acting on the behalf of the shareholders. Then accountability suggests an obligation or willingness to accept responsibility for one's actions. This is on the behalf of managers. Accountability and corporate governance are linked. Obviously, CG is directly linked with accountability. The main crux of CG is accountability. In a company, directors are required to prepare financial statements for shareholders. We discussed it. The managers of a business are accountable to the owners. We just discussed these points. So accountability कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया था, इसके फर्दर पॉइंट्स हैं। सो दिस इज द बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शेयर होल्डर्स जब शेयर परचेज करेंगे देन दे एक्सपेक्ट कि उनकी कैपिटल ग्रोथ भी हो
और डिविडेंड भी मिल